अफशीन फातिमा, आपके मतलब सवाल का मैंने माइंड नहीं किया, आपने सवाल किया, अच्छा किया, आपका राइट बनता है सवाल करना। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मेरी सिस्टर पे असर पड़ेगा इसका, तो मेरी सिस्टर पे क्या असर पड़ना है, मेरे बहन हुई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 3 साल हो गए भाई, हाँ, 3 साल। 30 इस दफ़ा मेरे ख्याल से चौथा साल लग जाएगा जी, मर तो भी गुजरे हैं, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, चौथा साल लग गया उनको। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो जब वो हयात भी थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास रहते थे। ये स्टोरी मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई शरीफ थे वो, इंतहाई शरीफ, सीधे साधे बंदे थे, अपने काम से अपने मतलब से रखने वाले बंदे थे, इंतहाई शरीफ आदमी थे वो। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सब लोग जितने भी मेरे एरिया में जानते हैं, उनके रिश्तेदार उधर जितने भी जानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सीधे साधे और शरीफ से बने थे। और बाजी बाकी आपको आप बता देंगे। नहीं, मेरी क्या असर पड़ना है मेरे साथ तो ठीक है, आपको तो पता ही है। जैसे मैंने शादी में किया, ये वैसे की तो मैंने नेकी थी, लेकिन अब आपके सामने ही है सब कुछ, जो कुछ भी हो गया, जो होना था हो गया। अब इसको क्या लेकर मैं बात करूं? अगर आप सुनना चाहती तो मैं सुन ले। वैसे मैंने तो अपनी तरफ से वैसे नेकी की थी और अच्छा ही काम किया था अपनी तरफ से मैंने। अब वो जो भी होना था वो हो चुका। और बाकी ये है कि असर पड़ेगा, क्या असर पड़ना है। मेरे साथ नंदे मेरी बहुत अच्छी हैं, सब ठीक है मेरे साथ, ससुराल वाले ठीक है मेरे साथ। अब आगे उनकी मर्जी है कि अब ये तलाक के बाद का मामला है, ठीक है ना, उनकी मर्जी। कोई हंसकर बोल लेगा, बुला लेगा तो ठीक है, नहीं बुलाएगा तो ना से। अब वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। हाँ जी, बिल्कुल सही। बस गुजर चुकी है, कुछ और गुजर जाएगी, बस इतना ही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है जी इमाद जाफरी का। इमाद जाफरी हमारे देखने वाले हैं, मतलब कमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो ब्रदर कैसे हो आप, ठीक हो? मैंने आपको ऑफर करी थी कि आप आ जाना जब भी आपका दिल करे, बर्गर शर्गर ये वो लटरम बटरम सब चलेगा। अच्छा चाचू, आप भी शादी कर लो अब, और शाकश भी बाजी की भी करा दो। मैं तो इसका जवाब दे चुकी हूँ इमाद भाई। तो आप फिर भी यही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है शादी में। रहा मैं बूढ़ी हो गई, मैं क्या शादी करूँ? तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है। बाकी ये सब मेरे बच्चे बहन भाई ये सब अपने सब साथ हैं, तो बस ठीक है। बाकी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं, आगे भी नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जी, मेरी शादी इंशाल्लाह 2026 में खड़क जाएगी, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी शादी होगी, देखेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। हम लोग इंशाल्लाह ताला पूरे 15 दिन चलाएंगे, 15 दिन चलाएंगे। अन्ना को सीटना है, अन्ना को सीटना है, अन्ना को सीटना है। 15 दिन क्यों? हाय हाय हाय, बड़ा खुश होएगा। महीना चलावांगे, ऐसे ऐसे फंक्शन निकालेंगे, ऐसे ऐसे निकालेंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। एक शर्ट इस्त्री हो गई, वो फंक्शन ऐसे होगा फंक्शन होगा। हाँ, एक पूरा एक कोट आया सिल के उसका फंक्शन। यानी कि फिर मैं बैग पैक कर लूं। हाँ, बैग पैक कर ले। एक तो पूरा बड़ी होगा, एक मेहंदी लग रही, सबके हाथों की मेहंदी का फंक्शन। एक जूतियों का होगा, सबकी जूती दिखाई देगी, और एक ज्वेलरी का होगा, और बैग का भी होगा। आपने घबराना नहीं, पर आपने पूरे फंक्शन देखने। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी फशबिया का। फशबिया, ये फशबिया ये अक्सर कमेंट करती हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा हमें प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो जी कहने का मकसद ये है कि मैं सबके सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे इस सवाल से आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा, तो हमारी उस पर आपको मतलब वो डाउट ही नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे लोगों से, ठीक है जी। आप लोग इतने बगैरत क्यों हैं? ठीक है, ये सवाल मैंने क्यों लिया है, उनका थैंक यू बताते हैं क्यों। नहीं, हमने नहीं पता था। पहली बात तो ये है कि हमने क्या बगैर से की है। अच्छा जी, जो बंदा जो होता है ना, ये कुदरत का निजाम है। जो इंसान अपने अंदर क्वालिटियां, अपने अंदर खूबियां, अपने अंदर चीजों को पनपता हुआ देखता है ना, उसको दूसरों में भी वही नजर आती है। बिल्कुल, ठीक है, इसका इतना सा ही जवाब है। इससे ज्यादा ना मैं कुछ कहना चाहता हूं, ना मुझे कहने की जरूरत। खुश रहें आप, खुश हैं, और जिसको अल्लाह इज्जत दे, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह ताला। ठीक है, खुश हैं आप, खुश हो लो। ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा जी, कलसूम अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलसूम है। अच्छा जी आपका नाम कलसूम है, माशाल्लाह। तो सवाल ये है कि हसन की तलाक हो गई है क्योंकि साईं तो इद्दत में नहीं बैठी, तो सेकंड हसन की दूसरी शादी कब है? थर्ड, आप लोग अपनी पूरी दिन की रूटीन शेयर करें और दोनों सिस्टर्स की। अच्छा जी, हसन साहब आपसे रिलेटेड है, तो वो तो हो गई है, वो थोड़े दिन तक आपको पता चल जाएगा, वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा।
अगर उधरों नहीं आया तो इधरों चलो कोशिश ये करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने की। और दूसरी जहां तक बात रही कि वो उनके मैटर है, वो हमें नहीं पता, वो जाने उनके काम जाने, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हम इस पर डिस्कस करना हमारी बनती है, ठीक है। और जहां तक रही हसन शहजादे की शादी की बात, तो हसन शहजादे की शादी 3 होगी महीने इंशाल्लाह। 3 और चुप कर 3 महीने लाई तू लट लाई 3 महीने तेरे को सबर ही नहीं होता। हसन की शादी होगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह होगी। हम हैं, बाजियां हैं, हसन की वालदा हैं, अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। हसन की शादी होगी, दुनिया देखेगी, हसन की शादी होगी, बड़े अच्छे से होगी, बाहर से होगी, पूरे वतन के साथ होगी, मेरे से ज्यादा अच्छी होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। दिसंबर में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, उसको देख लीजिएगा, उसको संभाल लीजिएगा, उससे अच्छी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और दिसंबर में आना समझ लेना कि ब्याह आएगा, मंगनी की है ठीक है। और आपको दिखाएंगे ग्रैंड होता क्या है। अच्छा मैं ये सोचा था दिसंबर में मेरी शादी होने लगी, मैं ये सोचा था। अच्छा जी, मुझे याद है और सिस्टर्स की रूटीन आपको दिखाती रहती है आजकल, थोड़ी सी मतलब वो थोड़ी बिजी थी इस रबीउल अव्वल में, तो वो आपसे रूटीन शेयर करती इस दिन रहेगी। हम पूरी रूटीन दिखाएंगे। हाँ आप इंशाल्लाह। फारिग हो जाए ना, अभी तो हमें बहुत ज्यादा काम है। गुड हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी सैयदा हुम्मा अली। अच्छा जी, वो है जी के साईं को क्या हुआ ये ज़रूरी बताइएगा, और मेरा प्लीज़ व्लॉग में नाम भी लीजिएगा। अच्छा सैयदा हुम्मा अली, आपका मैंने नाम ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ क्या मनु की पता हूँ, मैं तो उसका वो नहीं हूँ ना, ये तो आप क्या पता हो, दूसरों से ये आगे तो पूछे। आप उनके व्लॉग में जान से सवाल करें, वो आपको बता देंगी। ये अब हमारे पास आप आ रही हैं, फिर कहते हैं कि हम बात हमने करते इस हैं। बारे में हम पहले बात बड़ी ही नहीं डिटेल करना में चाहते बताया। तो। हम नहीं अब बात कर रहे अब थे, बात फिर आप पहले हमने बात बड़ी करेंगे। डिटेल में इन बारे में बात कर ली, अब जरूरत ही नहीं है। अब आप उधर जाए ना। अच्छा जी, अब है जी आ गया जी जुनैद इकबाल, वो कहते हैं व्हाट इज योर कास्ट, विच ट्राइबल खान आर यू। अच्छा जी, इसका जवाब मैं दूं, आप देंगे, आप देंगे, आप कौन सारे देंगे? देखें, शुरू कर लो। सारे देंगे, चलो चलो जी यकीन मैं। दिलाना बहुत जरूरी है ना। अच्छा तो जनाब अली पठान है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अबाऊ दादा वगैरह हमारे इंडिया से अमृतसर वहाँ पे रहने वाले थे, जब वहाँ से मतलब उससे पहले वहाँ पर जो मतलब अफगानिस्तान से जो कबीले थे, वो लोहानी कबीला है हमारा, चारपुर के हैं बड़ी। हम होशियारपुर के अम्मी थे अमृतसर में। होशियारपुर के थे, और ना, मेरी थे। मदर जो है वो अमृतसर से, हाँ, वालिद साहब होशियारपुर के थे, मतलब वो पास पास ही है जगह, पंजाब ही लगता है वो ना। हाँ। तो वहाँ से वालिद साहब था, तो लोहानी पठान है जी। हम आप रिसर्च कर लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल जाएगा। बाकी मेरी सिस्टर बता देती हैं आपको। नहीं सही कह रहे हो तुम, बता तो दिया वो। हम लोग लोहानी है, हमारे वाले साहब ने हमें यही बताया। हमारे दादा जब मेरे वालिद दुनिया में आए थे, उसके बाद उनकी वफात हो चुकी थी। दादी भी बताती हैं जी कि हम लोग लोहानी है, और पंजाबी पठान हम इसलिए हाँ। कहते हैं कि हम पंजाब में यहाँ है, हाँ। तो इस वजह से हम खुद को पंजाबी पठान हम कहते हैं। पश्तो हम है हैं। पीछे से पठान, लेकिन पश्तो वो हमें नहीं आती। अच्छा जी, अब सवाल है जी जवेरिया का, वो कह रही हैं दूसरों की बहन बेटियों को क्यों पब्लिक में बदनाम कर रहे हो, ये कब तक करोगे अंकल जी, पांजी जी, भतीजी जी, जवेरिया जी, हमने कब कहाँ किसका नाम लेकर किसको जलील किया। मेरे सारे ब्लॉग उठाकर देखो, ठीक है। जब तक हसन के साथ रिलेशन में था कोई, जिस तरह भी था, जैसे भी था, तब भी देख लो, अगर हम लोगों ने उनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का नाम लिया हो, ठीक है। अगर कोई नाम लिया होगा तो फिर बताइएगा, फिर हम ऑन बोर्ड आके सॉरी भी करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहू हैं, अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें पता है क्या है क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। हम लोग फैमिली वाले हैं, एक फैमिली वाले, एकजुट फैमिली वाले हैं, ठीक है। हम लोगों को बहू बेटियों की इज्जत बड़े अच्छे तरीके से करनी आती है, ठीक है। होता यूँ है कि जब आप कहीं यहाँ पर मतलब पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो उसके बाद भी बड़ा खुशी होता है। अब आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। हालांकि इस सवाल को मैं स्किप भी कर सकता था बड़े आराम सुकून से, लेकिन ये हमारा तरीका है आप लोगों को इज्जत देने का। तो बात इसलिए होती है कि वो हसन की वाइफ थी, ठीक है, उस वाले से बात होती थी, हमारी फैमिली का हिस्सा थी, इस वजह से बात होती थी। अब नहीं अब जब होगी। वो नहीं होगी ना, तो उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी लड़की है, और सिर्फ उस पे बात हुई है हमारी, उसके अलावा किसी और पे वैसे नहीं भी हुई। लड़की है, ठीक है ना, तो उसको आप लड़के को जो मर्जी इंसान हाँ। कह के चले जाए, हाँ। मतलब लड़के को आप जो मर्जी कहो, उसका जो वो भी- जो भी है इट्टे नहीं। रोड़े में जो मर्जी कर दो। जो भी बात थी शुरुआत उधर से हुई थी, हमारी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। ना हमारा इरादा कोई ऐसा ना भी करने कभी का हमारा पहले भी इरादा नहीं था, था। हमें नहीं पता था कि इस तरह भी होता है यहाँ पे आके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो है जी फरहान काजी का, एनी हॉरर इंसिडेंट। हॉरर स्टोरी मैं पहले सुना चुका हूँ, हॉरर वो मैं फिर आप अब एक कोई व्लॉग बनाऊंगा अच्छा सा, उसमें आपको मतलब हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अभी तो क्यों है इसमें मैं क्या हॉरर स्टोरी सुनाऊँ, है हॉरर स्टोरी, बड़ी हॉरर स्टोरी बड़ी है। उसके बाद है आयशा 25801,
तुम साईं के नाम पर चैनल क्यों चला रहे हो? अच्छा, आपने पढ़ा नहीं? हमारे चैनल का नाम खान फैमिली है। हमारा चैनल का नाम खान फैमिली है। क्या है जी हमारा खान फैमिली, खान फैमिली, खान फैमिली, खान फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना नाम है, सानू की जरूरत है किसी का नाम इस्तेमाल करने की? अल्लाह पाक हैं? सानू नहीं पता। पता ही नहीं। हमें पता, ये हमारा अपना चैनल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी बुशरा इलियास। हमेशा के जैसा मुंह और स्टाइल अंकल जी का, इसका मतलब मैं अच्छा लगता हूँ आपको? हाँ, यानी इसका मतलब कि मैं अच्छा लगा, आप गौर करते हो कि हमेशा की तरह मेरा स्टाइल एक ही है, हमेशा की तरह मेरा ये है वो जैसा। आप खुद गौर से देखते हैं लोग। और ये बदलना भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल बदलना नहीं चाहिए इंसान को। जैसा हो वैसे ही वैसे ही रहना रहना चाहिए। चाहिए। और ये अच्छी बात है, जैसे हो वैसे ही जाओगे। जैसा मुझे अल्लाह पाक ने मुंह बनाया मैं तो वैसे ही रहूंगा ना। हाँ। अब मैं मुंह को चेंज तो नहीं कर तो सकता, प्लास्टिक सर्जरी और करवा स्टाइल देना। मेरे में अगर है तो स्टाइल है, तो स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाइल ते वजन के ना सही। स्टाइल एवं थे ना भाई थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसके बाद फिर से फरहान काजी, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर? चलो जी आप लोग बताओ इसका सवाल, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम माशाल्लाह से 5 बहनें और 5 भाई। हम 2 भाई हैं 2 बहनें हैं। जी हसन तो 2 हाँ, हम लोग 2 बहनें हैं, मैं और मेरी से 2 बड़ी सिस्टर है, और मेरे- फिर मैं हूँ और मुझसे छोटा एक भाई है बस। 2 भाइयों की वफात हो चुकी है, बिल्कुल। तो बाकी पहले भी आप लोगों को बता चुकी बाकी हूँ। जो लोग में आते हैं दिखा देते हैं हमें, वो जो नहीं आते फिर हम सबको हम जबरदस्ती नहीं लाते, जिसका दिल कहता वो आ जाता है, जिसका दिल कहता वो नहीं आता। जबरदस्ती यहाँ नहीं है। अच्छा जी, इस घर में हम लोग इतने ही रहते हैं, हाँ। ठीक है, 4 लोग ही रहते हैं इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो बड़ा भाई है हाँ, वो बाहर होता है, वो मिला उसकी के 5। सारी जिंदगी बाहर ही है और वो वो बाहर बाहर वाला ही कंसीडर किया जाएगा, इवन हाँ कि जी। उसका पासपोर्ट भी बाहर का ही है, ठीक है, लेकिन है तुम्हारा भाई। जी। तो जो हसन के फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एक मिडल में ब्रदर है जो मेरे जमीन वाला भाई उससे बड़े है, उनकी डेथ हो चुकी है। 2 भाई 3 भाई हैं हम अब रह गए, और 5 बहनें हैं और एक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी और भाभी की भी death 2 हो गई। सिस्टर्स जो हैं इधर होती हैं, ये मेरे पास, और बाकी सब अपने अपने घर में होती हैं, सियालकोट में और एक फैसलाबाद में फैसलाबाद और और एक गुजरात में, जमुनाबाद। ठीक है। होप आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी मील डायरीज। व्हाट इज दिस मील डायरीज? खाबे वाली डायरी हसन सा तारे से रिलेटेड खाबे वाली डायरीज। अच्छा जी, उसमें अगर मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बस व्यूज के लिए साईं के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, अगर वो इतनी बुरी है तो मामला खत्म क्यों नहीं किया अभी तक? लोगों को करंट सिचुएशन क्यों नहीं बता रहे? लोगों को करंट सिचुएशन की नहीं दसी है, बता तो दिया सन साहब, दसो ही लोगों को करंट सिचुएशन। जनरल सिचुएशन यही है कि बस एक नोटिस चला गया और बाकी टाइम से टाइम जाता रहेगा और खत्म हो गया रिलेशन, बस यही है। बस इतनी सी बात है, और सिचुएशन हम क्या बताएं? हम लोग इससे और ज्यादा इससे बात करने के बाद वो समझते जरूरी नहीं नहीं समझते। अच्छा जी, मून लाइट्स HX, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज योर एज अंकल? व्हाई आर यू नॉट मैरिड स्टिल? आपकी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? व्हाट इज योर एजुकेशन? अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू, वालदा और मेरे जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है, वफात पा गए हैं 2011 में मेरे वालिद साहब, और 2020 में मेरी वालदा, ठीक है। एजुकेशन मेरी की करनी तुसी, उनको जॉब शॉब देनी, छो पर एजुकेशन च की रखा है, ठीक है जी। आप समझे कि मैं आई एम इल्ले शून्य, ठीक है। एज मेरी मैं बता चुका हूँ, मेरे ब्लॉग सर्च करें उसमें से आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर आज ना 42 ईयर्स मेरी एज है अल्हम्दुलिल्लाह, लगता नहीं हूँ मैं। और जब आप मुझसे कभी मिलेंगे बहन या भाई जो भी हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, वाई आर यू नॉट स्टिल मैरिड? तो हो रही है दिसंबर में, अप्रैल तक जाओगे, पता चल जाएगा, वक्फन आपको टॉस मिल अभी यही जाएगा। काम है। उसके बाद है जी सवाल है लाइफ विद शिजा। आप लोगों को पता था कि साईं मैरिड है और डिवोर्स भी है, तो आपने अपने अनमैरिड भांजा, ओ तू मेरा भांजा है, ओ तू ए ब्रो गल दस, तू मैंने 34 साल तो धोखे च रख रहा है। अच्छा मुझे भी YouTube पे आके पता चला कि मैं इनका भांजो भतीजा नहीं, पहले यार आज धोखा कीता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ये थोड़ी क्यों कह देना ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, कहना मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖा ਕੀਤਾ है। भाई का बेटा हमारा भांजा है, वो भतीजा कोई नहीं हमारा और मैं हमारा भतीजा। माशाल्लाह इस घर का पहला पोतरा, पहला बॉय। अच्छा जी, भांजे की उससे क्यों शादी कराई, कोई अनमैरिड लड़की क्यों नहीं ढूंढी? बात यह है कि सारी सिचुएशन हम लोगों ने आपको पहले बता दी हुई है, ब्लॉग्स देखें, ब्लॉग में जाकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इस पे बात करना फजूल है, ठीक है। अब शादी करेंगे ना अनमैरिड से करेंगे,
नहीं, अब ये Certified- है कि जो किस्मत में होता है वो होके वो होके रहता है, वही अगर किस्मत इसके में था। नसीब में वो थी या ये थे, अब जुदाई है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ लेकिन- है। किसी लेकिन इंसान हमने के कि- प्यार की बात नहीं होती। मैंने जो रिश्ता किया था तो मैंने तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था, निभाने और मैंने के लिए निभाने के लिए किया था। और अगर किसी का अल्लाह माफ करे डिवोर्स हो या वो बड़ी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैंने हाँ, ये यही सोच सोचा था मैंने ये कभी सोच के शक्ल नहीं किया था। सूरत या कुछ भी नहीं है, ये ठीक है जो ना? लोग हमें कहते हैं पैसा देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने अच्छा जी, सारी देखी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजा का, और बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो लूंगा मैं, पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों में तलाक का रिवाज नहीं है, जब भी तलाक लेगी तो साईं खुद लेगी, खुला हम नहीं देंगे खुद, मतलब कहने का मकसद ये है कि खुला लेनी पड़ेगी, और ये वो उसका हाँ। मतलब है। फिर आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों? अच्छा, पहले यहाँ तक इसका जवाब दे दें, ठीक है। बात यह है कि हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले, ठीक है। और इस दफा भी समझ लो कि एक पंजाबी की मिसाल है, हत्था ना बन के ना दंगा ना खोलनियां पैंदियां, वो हाल हो गया हाँ जी, सारा। बिल्कुल। अगर इस पंजाबी की मिसाल को आपको समझ रहा है कि नहीं समझ आएगी ना, तो बात ये होती है कि हम लोग नेकी खटी इन दोनों ने, ठीक है, नेकी खटी। और ऐसा मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर होता है प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, लोग इस तरह से चलते हैं, ठीक है। किसी का प्लान ए था, किसी का प्लान बी था, ठीक है। उनका प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो फिर प्लान बी था कि सारी जिंदगी हसन के नाम पे बैठना है, हाँ। ठीक है। हम लोग उसमें ट्रैप हो गए, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ नाम चाहिए था, एक नाम चाहिए बैठने का। अब मेरा भांजा, ओए भांजे मेरा भतीजा अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, ठीक है, 34 इयर्स एज उसकी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और जवान है ये, ते बच्चा है, साढ़े ऐसे ते बच्चा ही है, ठीक है जी। तो उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, सिर्फ इस नाम पर कि जी गलती हो गई साढ़े कोलों, है जी, गलती बड़ी बड़ी हो गई, 15 दिन बस। तो राइट है ना, राइट की बात करते हैं ना आप लोग, इस्लाम में राइट, कुरान में राइट है ना, ठीक है जी। नहीं निभनी तो राइट है, तो राइट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लोग समझते हैं कि लोग बहुत बड़े प्लानर हैं, तो अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। जो अल्लाह ताला के आगे है ना, अल्लाह ताला सच झूठ सब जानता है, लोगों का धोखा झूठ ये वो फरेज सब जानता है। अच्छा जी, आगे भी हसन साहब है, डबल स्टैंडर्ड तक हो गया। अच्छा जी, यूट्यूब पे सबके सामने तलाक दे रहा है, नहीं दी इसने सबके सामने नहीं दी। इस चीज को अपने दिमाग में डालें, अपने दिमागों के जो बंद दिमाग है उनको खोलें, सबके सामने अपने दिमागों से काम लें, इस्तेमाल करें ज़रा, ठीक है जी। उसके बाद है जी, फिर आप लोगों ने कहा कि साई ने कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी रीज़न नहीं बताई वो क्यों गई। हसन ने कहा साई को कॉल करती है, मिला ये फ्लाडम का लेटर, उसके बाद सारी चीज़ों का जवाब आप लोगों को दे चुके हैं, सब चीज़ों का जवाब दे चुके हैं। ये सब चीज़ों को रिपीट करना, दोबारा पूछना, कोई हासिल वसूख नहीं इसके साथ। जो होना था ना वो हो चुका है, ठीक है। हमारी तरफ से जो हम लोगों ने अव्वल कोशिश की, हमारी नियतों को अल्लाह ताला जानता है। अब जो इसका हिसाब होना है वो यौम हिसाब पे होना है, इंशाल्लाह, ठीक है। हम लेकिन गलत होंगे इसमें ना एक बात ऐड कर देते हैं कि ना उधर से उसका भाई या बहन या उसकी अम्मी कोई इस मामले में नहीं आया, ठीक है। तो फिर हमने क्या स्टेप लेना चाहिए था, आप लोग बताएं हमें। हम क्या इन करते लोगों थे? ने बहुत कोशिश की, मेरी तो बहन रहना होता हमने- था, मेरी देना। बहन ने मैंने आखिरी वक्त तक मरियम को फोन किया, उसको मैसेज किया, रात तक उसको समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने कहा मेरा एक अटल फैसला है, मैंने नहीं रहना। लेकिन उसके बाद भी बड़ी दफा बात इन्होंने नहीं, मैंने क्या की। उसके मैंने यही लेकिन कहा। कोई उस बंदा उस फैमिली का हमारे पास नहीं है, घर पे ना फोन आया किसी का कि चले हम आते हैं, बच्ची को लेके आते हैं। हमने बारहा कहा कि आए बैठे बात करें, किसी ने नहीं की। मैं इस चीज की गवाह हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्लान ए प्लान बी, हमें नहीं पता था कि लोगों को प्लान ए प्लान बी भी होते हैं, क्योंकि शादी वाले दिन ही हम लोगों को पता चल गया था। हम समझ रहे थे कि मजाक है, 15 दिन की गूंज हो रही थी शादी वाले दिन, बारात वाले दिन ही, ठीक है। वो तो हमने समझा, लेकिन फिर भी हमने कोई बात नहीं खोली कि बाजी ने कहा नहीं, मैं कुछ जो मर्जी हो जाए, बच्ची को मैंने इस तरह नहीं छोड़ना, मैंने साथ लेके जाना है, ठीक है। तो बड़ी हाँ, कोशिश ऐसा मतलब की, मतलब हम लोगों को उस वक्त नहीं पता था हमें कि नहीं समझ आएगी ये इस क्या- हिसाब से है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम लोगों ने पहले सादगी से करना था, ठीक है। हाँ, हमने लेकिन कहा- फिर भी बात बीच में कि नहीं जी नहीं, एंज होएगा, हफ्ते बाद एंज होगा, हफ्ते बाद एंज होगा, ये सारा कुछ करते रहे। वही वाली बात बता रहे, प्लान ए प्लान बी रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। प्लान ए ये था कि ऐसे ऐसे करके ऐसे 15 दिन बाद होगा, तो जी अटल फैसले पे हम लोगों ने रिएक्शन दिया, तो जी वो प्लान बी पे आ गए। प्लान बी पे ये कि ठीक है जी अपना निजाम चल रहा है, घर बैठो आराम से, हसन के नाम पे रहो, जिंदगी गुजारो, टाइम एक बात गुजारो। ये थी कि पहले तो हसन बहुत बुरा लगा, मैंने छोड़ देना कर दिया सब कुछ। 15 दिन के बाद हसन अच्छा लगना शुरू हो गया, इस बात की समझ नहीं आई। फिर वो जो मैसेज आपने छोड़े
रिएक्शन वाले को, फिर जो लोगों ने बातें सुनाई हसन को, सब कुछ जलील ख्वार किया, वो सब क्या था? चलो मान लेते मैं हसन से मोहब्बत है तो मान जाती, पाँव में पड़ जाती, माफी मांग लेती, फिर तुमने ये सब क्यों नहीं किया? मेरा तो सवाल है तुमसे ही, मैं तो ये कहूँगी। अच्छा जी, फिर है जी रबेल्ड यू, रबेल्ड यू क्या? रबेल्ड, RABELLED, रबेल्ड यू। अच्छा जी, आप हसन का सारा डिस्प्यूट पब्लिक में क्यों लेकर आए? अच्छा, मैं आपको बताता हूं, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपफ्रंट सामने आते हैं, ठीक है, जिन्होंने जिंदगी से कुछ सीखा होता है, ठोकरें खाई होती हैं, और जिन्होंने हमेशा सामने रखा होता है, जिनके बड़ों ने समझाया होता है कि हमेशा सच बोलना, सच के साथ रहना, ठीक है। एक लोग वो होते हैं जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, मतलब समझ लें कि भेड़िए की खाल पहन के, या भेड़िए ने खाल पहनी होती है उसकी बकरे की, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऊपर से बकरा, अंदर से भेड़िए, जो कि पीछे से जाके वार करते हैं, पीछे से एक काम करते हैं। इस हमारे कुछ सिनेरियो में इस तरह ही हुआ है, ठीक है। वो लोग तजर्बाकार थे, उन्होंने पता था पीछे से क्या करना है, कैसे चलाना है, क्या लोगों को फीड करना है, किस तरह से क्या हिसाब किताब, ये वो उस हिसाब से चलते रहे। हम लोग अपफ्रंट सीधा होकर सामने आते रहे, ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने अपने मामला सारे अल्लाह पाक की ज़ात पर छोड़ दिए हुए हैं। अल्लाह पाक बेहतरीन फैसला करने वाला है, और इंशाल्लाह ताला मैंने देखा है मेरी जिंदगी में, मेरी 42 साल उम्र हो गई है, जिस किसी ने भी इंसान ने ज्यादती की है वो मरते दम अपने मुंह पे वो चीज लेकर जाता है और दुनिया देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का फैसला यहां भी होगा और ऊपर भी होगा। छोड़ दी इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है। आहिल अली, हसन की बहन क्यों अपने मेके रहती है, अपने ससुराल क्यों नहीं रहती? कि जाके उसके हस्बैंड बाहर है तो क्या उसके घर पाकिस्तान में नहीं? हसन सब जवाब दे रहा। अगर मेरी बहन मेरे साथ रहती तो आपको क्या मसला है? ठीक है, मुझे पहले ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके हस्बैंड बाहर होते हैं और वो अपना ही मतलब करते हैं, वो हमारे पे बोझ नहीं है, ठीक है। मतलब उसका बच्चे हैं, मतलब अपनी अपनी फैमिली, वो अपना अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। ये कि उनकी जो ससुर उनकी वफात हो चुकी है, और जो उनकी सास है ना उसकी नंद के पास रहती हैं, और वो रहती है पिंडी में, तो जिसकी वजह से इनके सारे भाई अलग अलग रहते हैं, और जो सादिया के हस्बैंड है वो रहते हैं दुबई में। अब वो पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया हुआ है, तो सादिया इस वजह से रहती, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये मसला नहीं रहने का, और इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद है इफरा नजीर, आप और हसन लॉयर के पास गए थे तो उसके बाद आपने नहीं बताया कि क्या हुआ? अच्छा जी, पहला नोटिस भेज दिया आप लोग, ये थोड़े दिनों तक आपको पता चल जाएगा सारी बात, हर चीज़ खुल के आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर उधर से नहीं दिखाई जाएगी तो उधर से हम दिखा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद है रिमशा खटक केटके, अच्छा, अगर लड़की जाती है कि सेपरेट घर है तो उसे दे दे, बाकी हसन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से तलाक देना आपको गुनाह कर रहा है, और इस तरह से इशू मीडिया पर ना ला के लेके आते। देखिए जी, बात यह है कि मैंने भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, मैं एक बच्चे को माँ पालती है, किस लिए पालती है? कुरान पाक खोल कर देखें, कुरान पाक में सबसे पहला हक किसका दिया गया? अल्लाह ताला का, माँ का, ठीक है। माँ का हक बहुत ज़्यादा है, माँ अफजल है, ठीक है। माँ के पैरों तले जन्नत ऐवी नहीं है, किसी वजह से है। तो अगर आप माँ को बच्चे से अलग कर लेंगे, और चलो समझ आती है, अगर आप रहते हो फैमिली में, रहते हो, को साल 2 साल रहते हो, रह के चीजें सीखते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद से उस चीज में लग दो। अगर 15 दिनों में आके ये डिमांड कर दोगे तो ये क्या है? इस पे हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, बहुत बोल चुके, फायदा ही कोई नहीं। और उस इंसान को मेरी माँ ही पसंद नहीं थी, ठीक है, और ये भी है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं 15 दिन में उसके साथ चले जाता तो जिन्हें मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैं उनका मतलब नहीं वफादार हो सकता था, मैं 15 दिन में इसका कैसे हो सकता था? और जहां तक आप बात करें किस तरह सोशल मीडिया पे लेके आए, सोशल मीडिया पे हम लोग ने नहीं लेके आना था, लेकिन जो पीछे से हरकतें हुई हैं, जो पीछे से हरकतें हमें चीप और घटिया किस्म की हरकतें हुई ना पीछे, इस वजह से हमें सोशल मीडिया पे सारी बात लेके आनी पड़ी, मजबूरी के तहत। हमें भी कोई शौक नहीं किया ऐसे हम डिस्कस। अच्छा, इसके बाद है रीमा शौकत, आप लोग अगर ससुराल को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट में है तो हसन की बहन क्यों मेके में? ये इसका जवाब दे तो दिया, दे दिया, इसका जवाब हमने आपको दे दिया है। तो जनाब जी, यहाँ पर हमारा Q&A खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे तमाम सवालों के जवाब जो आपने हमसे पूछा, हम लोगों ने आपको बेहतरीन तरीके से सवालों के जवाब दे दिए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा फिर भी कोई होगा सवाल तो आप वहाँ पर पूछ सकें। तो जी जनाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है
कि तमाम लोगों के मैंने कमेंट्स लिए, ये नहीं कि मैंने किसी हमारी फेवर में थे उसके कमेंट लिए, हमारी फेवर में नहीं थे, अच्छे थे बुरे थे, ये तो सब जितने थे ओवरऑल जितने मैं ले सकता था, मतलब जो बोल सकता था मुंह से लेकर वो मैंने लिए। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैंने 90% या 95% सारे सवालों के सवाल पढ़े भी हैं, सामने रख के ऑन रिकॉर्ड है ये बात, और आपको इनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए सच्चाई चाहिए, इसके लिए आंखों में और दिल में सच्चाई होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मालिक का एहसान है, ठीक है जी। अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और अल्लाह से ही डरना है और जमीन में जाना है, ठीक है। तो जवाब इसलिए देते हैं कि हम शुरू से जवाब देते हैं, ठीक है, अपनी खान फैमिली को, और हम ये रवायत को बरकरार रखेंगे अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम लोग हैं यहाँ यूट्यूब पर, ठीक है जी। अब आप लोग, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं होता कि वो लड़की आप उसके बारे में ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना है। लड़के की भी इज्जत होती है, ठीक है। ये नहीं तो हर बंदा आके कभी लड़की भी गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगर मैंने उसके साथ बुरा किया हो तो मैं साफ कहूंगा मेरे साथ अल्लाह 4 दुगना बुरा करे, और मैंने उसका हिसाब अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, आजकल के माशरे में क्या लड़का और क्या लड़की, दोनों इक्वल बराबर हैं, ठीक है। अगर आपको गर्ल्स कार्ड खेलना है तो वो एक अलग बात है, गर्ल्स कार्ड खेलना वो एक अलग बात है, लेकिन लड़का और लड़की सेम है आजकल, ठीक है। अब तो परफ्यूम भी यूनिसेक्स आते हैं, दोनों परफ्यूम लगा सकते हैं। लेकिन क्यों बस ये है कि कोई भी बात करने से पहले तहकीकात कर लें और उसके बारे में पूरा सच जानने के बाद वाकई ये थी या नहीं। अभी तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता ही नहीं है और हमें बतानी भी नहीं है, नहीं चाहते, हमें बतानी भी नहीं है, पूरी ठीक है। तहकीकात करें फिर आपको समझ आएगी कि क्या सी। जब एक ताल्लुक नहीं ना रहा तो फिर उससे बात करना भी फजूल है। मैंने आपको पहले ही बोला हमारी तरफ से कोई बात नहीं आएगी, हाँ अगर उस तरफ से बात आएगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है, उसका जवाब जरूर दें, क्योंकि हम उस पर राइट रखते हैं जवाब देने पे। तो जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा Q&A पसंद आया होगा। अगर कोई बात ऊपर नीचे हो गई हो तो उसके लिए मैं एडवांस में मादर चाहता हूँ। मतलब किसी को ऐसा लगा हो कि हमारा मजाक उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो मैं अपनी तरफ से उस मदद करता हूँ कि मैंने किसी की दिल, क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी की दिलदारी की नहीं, सानू ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई, ठीक है। क्योंकि हम लोग जरा और टाइप के बंदे हैं, छोटे छोटे दिलों में चिड़िया दिल दे बंदे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच सके। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।